लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और नज़दीक ही लोकसभा चुनाव है। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जिनका नाम है भैया दास जी महाराज। महामंडलेश्वर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया दास जी महाराज लगभग 35-36 साल से लेटे नहीं हैं। अगर सोने की बात करें तो या तो वो बैठ के सोते हैं या वो खड़े होकर सोते हैं, लेटे नहीं है। ये बहुत बड़ा इनका एक करिश्मा हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भैया दास जी महाराज लगातार सनातन धर्म की बात करते आए हैं, चाहे वो भागवत कथा को लेकर हो, चाहे वो राम कथा को लेकर हो, चाहे वो सनातन की कोई भी बात हो। भैया दास जी हर कदम पर सनातन की बात करते हैं। सीधे हम उनसे बात करते हैं और आज लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि महाराज का इस देश में बहुत बड़ा रोल होता है। जितने भी जितने भी संत हैं, जितने महापुरुष रहे हैं, उनका देश को लेकर बड़ा योगदान रहा है। सीधे हम उनसे बात करते हैं और चुनाव को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। भैया दास जी, पहले तो स्वदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप 35-36 साल से लेटे नहीं हैं, ऐसा हमने सुना है, तो उसके बारे में तुम हमें बताइए। दूसरा, लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो मैं पूरे विश्व को आपके स्वदेश चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल से नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दूसरा, आपके पूरे स्टाफ को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आप सबका भला करे। और मैं हाँ 36 वर्ष से मैं लेटता नहीं हूँ, बैठा ही रहता हूँ, ये तो आपने सही सुना है। और दूसरा, जो आपने बात करी है चुनाव की, तो चुनाव की तो बात यह है कि मैं तो वही ये चाहता हूँ कि मोदी जी जब तक हैं, उनके पीछे पीछे योगी जब तक हैं, बस यही सब चलता रहे। तो देश अगर वास्तव में देश हित की बात करनी है तो जाति पाति को छोड़कर बीजेपी को ही समर्थन करना चाहिए, मेरा तो अपना मानना है। देखिए, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में रहे, आज वो जेल में हैं और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ईडी कोई आरोप नहीं लगा पाई है, जिसमें संजय सिंह को उन्होंने अब जेल से रिहा भी कर दिया है। तो कहीं ये हो सकता है कि बीजेपी की तानाशाही हो कि भाई केजरीवाल जेल में है, क्योंकि इतने समय से इतने लोगों को जेल में डाला हुआ है और उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसा उनका कहना है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सबराता। ना कोई किसको सुख देता है ना दुख देता है, सब अपने कर्मों के भोग रहे हैं। और केजरीवाल, ये तो सच बताए, क्या कहूँ मैं उसके बारे में। वो ऐसे आदमी तो धरती पे पैदा ही ना हो तो अच्छी बात है। तो वो जहाँ ठीक है वो ठीक है, भगवान ने जहाँ उसकी जरूरत थी वहाँ भेज दिया। अच्छा, एक गुरुजी, एक बात आई है आसाराम बापूजी को लेकर। कुछ दिन पहले एक बयान किसी का आया, उन्होंने कहा कि आसाराम के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वो जेल में बड़े लंबे टाइम से हैं। एक महात्मा है और महात्मा बीजेपी की सरकार है, सनातन धर्म की बात करती है, तो कई ऐसे महापुरुष हैं जिनको जेल में डाला हुआ है और उनके आरोप सिद्ध अगर नहीं हुए हैं तो क्या वो जेल से बाहर नहीं होने चाहिए? हाँ, कोर्ट को उस पर वो देना चाहिए। आशाराम बापू तो वैसे भी देखो सनातन, वास्तव में आशाराम बापू एक सच्चे सनातनी थे और इसी कारण जिन्होंने भी सच्चाई देश के सामने रखी है उसे अंदर जाना पड़ा। तो आशाराम बापू एक सच्चे संत थे, सच्चे संत हैं और वो सनातन की लड़ाई लड़ते थे, इसलिए उनको अंदर पहुंचा दिया। 10 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का ये मैं तो बहुत बड़ा दोष मानता हूँ। किस कारण से, अगर कोर्ट उन्हें नहीं जमानत देता है तो सरकार, वर्तमान सरकार को भी और जहाँ जहाँ भी सरकार उनकी, उनको वैसे भी छूट दे देनी चाहिए। नहीं तो संत जब जब कष्ट में रहेगा तो राजा को कष्ट पड़ता है। भैया दास जी महाराज का साफ शब्दों में कहना है कि सनातन धर्म की बात करनी है और बीजेपी सरकार अगर आती है तो उनके खुशी होगी। और केजरीवाल के बारे में उन्होंने अपने जो शब्द थे वो रखने के बाद साथ साथ उन्होंने आसाराम बापू को लेकर जो कहा कि वो सच्चे सनातनी हैं, सच्चे भक्त हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार 10 साल से सत्ता में है, उसके बाद भी आसाराम बापू जेल में है। बड़ा सवाल उठता है। इसी के साथ हम आपको लिए चलते हैं किसी दूसरे चेहरे के पास। तब तक के लिए इजाज़त। स्वदेश न्यूज़, मनोज शर्मा।